जी एक बात कहें, वो कहा है ना कि गीता के कमरे में तो मालिनी जी सो गई हैं। वो इंजेक्शन लेकर सोई हैं, इसलिए उनको उठाना तो ठीक नहीं होगा ना। अगर आप यही सब लड़कों के साथ सो जाते तो गीता हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाती। अरे भाभी, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। भैया आप कमरे में सो जाइए, हम कहीं पे भी सो जाएंगे। कहीं भी? अरे नहीं, तुम जाओ, हम यहाँ सो जाएंगे। अरे भैया हम कह रहे हैं ना, हम। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना पोथी पुराण बांचना है बांच लो, कुछ नहीं होने वाला। बाकी ज्ञान की बात यह है कि महाभारत से बचना हो तो द्रौपदी से, हमारा मतलब है गीता रानी से दूर रहिएगा। समझे? हमारी तरफ ऐसे काहे देख रहे हैं? हम बात एकदम टकाटक कह रहे हैं, उसको ध्यान में रखिए तो चकाचक नींद आएगा, समझे? गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सोने दीजिए आप। हाँ बसंत जी, बसंत जी, बसंत जी। हाँ, क्या हुआ? सवेरा हो गया का? देखिए बसंत जी, पापा ने जो कहा वो किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं कहा था। उनका मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारी गीतू या आपके प्रिंस जी पे कोई उंगली ना उठा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे श्रीमान, ये बात हम तो मान लेंगे, पर जरा ये सोचिए कि ये कथा पचीसी जब सासू माँ को पता चलेगी तो क्या होगा? बवंडर आ जाएगा, बवंडर। हाँ, दिल्ली का कुतुब मीनार उड़कर सीधा पटना में गिरेगा धड़ाम से, समझे? अब सो जाइए, हमारी नींद की ऐसी की तैसी कर दी है। अरे गीतू बिटिया, बिटिया बूंदा बांदी शुरू हो गई, तनी छत से जाके कपड़ा उतार लाओ, ये तो सारे भीग जाएंगे। दरअसल मामी जी जा रही है ना, तो रम्या की माई ना उनकी मदद करा रही है सामान बंधवाने में, इसलिए तुम ही जाके कर लो। जी जी जाते हैं। हाँ जल्दी जाओ। आपकी कोई गलती नहीं है प्रिंस जी, आप हमारे बारे में गलत नहीं सोच सकते, पर हम अपने पापा को भी गलत नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर आपके खुले व्यवहार को कोई नहीं समझेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है, लेकिन आप अपनी परिवार की भावनाओं की चिंता में अपनी भावनाओं को दबा रही हैं। देखिए, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। क्यों हमारा हाथ पकड़कर लोगों को और कहने सुनने का मौका दे रहे हैं? देखिए, हम कल जा रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या आप भी हमारे बारे में वही सोचती हैं जो आपका परिवार सोचता है। जो भी है दिल में कह दीजिए।
हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हमारे लिए किसी का कहना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो वो है आप और आपकी सोच। रुक जाइए गीता जी। अगर आज आप यहां से हमें बिना जवाब दिए गए तो हम इसी छत से कूद जाएंगे। आपका कठोरपन और नहीं सह सकते हम। आप क्यों परिवार को परेशान करने वाली बातें कर रहे हैं? परिवार, लोग, फिर से वही। ठीक है, तो अब हमें करके दिखाना ही पड़ेगा। प्रिंस जी सुनिए, रुक जाइए। एक, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? दो, देखिए प्रिंस जी, मेरी मजबूरी आप तीन। रुक जाइए। हम बताते हैं, आप अंदर आइए। काम्या दीदी की आवाज? क्या हुआ मम्मी को? क्या हुआ बहू? हाँ? क्या हुआ काम्या? अरे कुछ बताओ तो, क्या हुआ? आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? मम्मी नहीं है। मैं उन्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं मेरी मम्मा कहाँ चली गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मालिनी जी को ऐसे जाने की क्या जरूरत थी। अगर जाना ही था तो घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को भी बता के जा सकती थी। यहाँ मेरी मम्मी मिल नहीं रही है और आप सब उन्हें ढूंढने के बजाय ये सोच रहे हैं कि मेरी मम्मी किसी को बिना बताए कहाँ चली गई। इस तरह यहाँ खड़े होकर अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। पापा, हमें मम्मी जी को ढूंढने जाना पड़ेगा। अरे रुकिए, ए छोटी साली, कहीं तुमने प्रिंस की बेइज्जती के बारे में सासू माँ को तो नहीं बता दिया ना? राहुल, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने मम्मा को सब कुछ बता दिया। और जानते हो, प्रिंस की बेइज्जती की बात सुनकर मम्मा बहुत दुखी हो गई थी। कितना रो रही थी वो। एक्चुअली क्या है ना कि मम्मा प्रिंस से सबसे ज्यादा प्यार करती है और मैंने तुमसे कहा था कि मम्मी ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं तो किचन में उनके लिए पानी लेने गई थी और मैं जब लौटी तो मम्मी यहाँ पर नहीं थी। न जाने इतनी रात को मेरी मम्मी कहाँ चली गई। अरे साली साहिबा, फिक्र काहे कर रही है? हम सासू माँ को जरूर खोज निकालेंगे, वो जल्दी मिल जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए। बहू, तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर तुम्हारी मम्मी को ढूंढते हैं, वो जरूर मिल जाएगी। चलो बेटा राहुल, आओ बेटा विशाल। काम्या, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम लोग मालिनी जी को ढूंढने जा रहे हैं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी आपको सूचित करेंगे। जी छोटे भैया।
आओ विशाल। ओहो, इस परेशानी में हम ये भूल ही गए कि आपके आज मधुबनी के लिए ट्रेन है। हाँ वो तो है जीजा, आप कहें तो हम रुक जाएं का? काहे से कि मालिनी जी भी अभी तक मिली नहीं है, तो ऐसे में बाकी जैसा आप नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम बहुत सारे लोग हैं, मिलके उन्हें ढूंढ ही लेंगे। आप ऐसा करिए ना, आप हमारे साथ स्टेशन चलिए, वहां आपको छोड़ भी देंगे और मालिनी जी का पता भी कर लेंगे। आइए। अपना ख्याल रखना भाभी। तुम भी। गीता है। गीता बेटा, अपना ध्यान रखना और जो हम तुमको सिखाए हैं वो अपना जीवन में जरूर लागू करना। जानती हो बेटा, जब महाभारत में अर्जुन अपने ही कुटुंब से लड़ाई लड़ने के लिए गए तो हथियार डाल दिए। उस समय में कृष्ण भगवान उनको हिम्मत दिए और कहे कि न कोई मारता है न मरता है, तो काहे व्यर्थ में चिंता करते हो। तो ये बात अपन गांठ में कस के बांध ले कि अन्याय पे न्याय की हमेशा से विजय होती आई है और होती रहेगी। का समझी? सदा खुश रहो बेटा। चलो भाभी, नहीं तो देर हो जाएगा। कौन वो? आइए। अरे कौन है? बोलते कि नहीं? अरे कोई चोर चाकर तो नहीं है ना? अरे कौन है? अरे बोलते काहे को नहीं है? बोला नहीं तो देंगे खींच के, वहीं चुचवा जाओगे। क्या बात है? हैं? काहे पगलन की तरह इतना चिल्ला रही हो? हम तुम? हाँ हम, और कौनो नहीं लेके जा रहे तुम्हारा पैसा। कहाँ है अम्मा? इतनी रात को लाइट काहे जला दिए? अरे पता है ना तुमको, बिजली जलाते ही हमारा नींद गायब हो जाता है। नींद छोड़ो और खिड़की से बाहर देखो। भगत निवास में इतना रात में लाइट जला हुआ है। अरे बिटिया, सिर्फ लाइट यही नहीं जली, कौनो बवाल मचा है। अरे कौनो इधर भाग रहा है, कौनो उधर। क्या बात कर रही हो? बिटिया, हमको तो सच में लग रहा है कि कोनो बवाल मचा है। फिर तो पूरी खुशी मिलेगी आज हमें। पहली, ये पैसा पर पहल के सोने की, और दूसरी, ये भगत परिवार का सुख चैन हराम होगी। हाँ, तो हम तुमको ये खातिर नहीं जगाए हैं कि तुम यहाँ खड़ी होकर मन ही मन मुर्ग मुसल्लम बनाओ। अब जाओ और जाकर पता लगाओ कि हमार सोने का अंडा देने वाली बहू का नैहर में कौन आफत फट पड़ी है। सच बिटिया, मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है कोनो मनहूस खबर सुनने के लिए। कहाँ चली गई? किसी को भी नहीं मिल रही है। राहुल, पापा कहाँ हैं बेटा? पापा अभी तक आए नहीं क्या? ए बहुरिया, काहे रो रही हो? अरे सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब और प्रिंस गए ना, मालिनी जी को ढूंढ के ले आएंगे। हिंदुस्तान में हर चीज बेवक्त काहे होता है। देखें ना, सर्दी का मौसम में बारिश पड़ रहा है,
हाँ झा साहब, कुछ पता चला का? अच्छा, जैसे कुछ पता चले हमको बताइएगा। जी जी शुक्रिया। एसपी साहब का फोन था, कह रहे हैं अभी रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम अनऑफिशियली उनको ढूंढ रहे हैं। अगर सुबह तक नहीं मिली तो रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा। करना बहू, हमने चाय चढ़ाई थी, जरा देख लो जाके हुई कि नहीं। जी माँ जी। गीता बिटिया, बहुत ही रात हो गई, जाओ बिटिया जाके सो जाओ। हाँ गीता, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाके सो जाओ अभी। इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में, लेकिन फिर भी सबको चिंता है तो इस गीता देवी की। क्या कर रही हो गीता? संभाल कर नहीं दे सकती क्या? एक तो पहले ही तुमने मम्मा को घर से भगा दिया है और अब मुझे जलाकर मारना चाहती हो। I'm sorry, वो हमारा ध्यान और हमें लगा कि आपने कब पकड़ लिया इसलिए। ये क्या तरीका है गीतू? अगर थक गई हो तो जाकर सो जाओ ना, सर पे खड़े होकर दूसरों को क्यों परेशान कर रही हो? राहुल, ये कौन तरीका अपनी बहन से बात करेगा? अरे गलती से हो गया, ऐसे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हाँ राहुल, ससुर जी ठीक कह रहे हैं। जो कुछ भी हुआ वो गीता ने जानबूझ के थोड़ी ना किया। तुम्हें गीता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। गीता, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी घर में सब लोग इतने परेशान हैं, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने का कोई फायदा नहीं है। गीतू, बेटा, राहुल, चलो हम खुद ही मम्मा को ढूंढते हैं। वैसे भी इस घर में हर कोई एक दूसरे की तकलीफ दूर करने में बिजी है। काश मैंने ये बात मम्मा को नहीं बताई होती और ये सब नहीं होता। पर मैं कैसे ना बताती, प्रिंस की इतनी बेइज्जती जो हुई है। काम्या, ये ठीक है, हम प्रिंस के साथ थोड़ा सख्ती से व्यवहार किए हैं, और क्या हुआ? अरे हम उसके पिता समान हैं, क्या हम उसको समझा नहीं सकते? ठीक बात है, तुम्हारी मम्मी प्रिंस को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये कौन तरीका हुआ? ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या भला? अरे तुम्हारे पापा अगर तुम्हारे प्रिंस से ऐसे बात करते, क्या तुम ऐसे ही जवाब देती? अरे मान लीजिए अगर नाराज थी तो हमसे बात करती, हम उन्हें समझाते कि हमने प्रिंस के साथ काहे ऐसे व्यवहार किया। वो क्या है ना कि हमारे घर परिवार के लोग आप लोग जितने जिम्मेदार और समझदार नहीं है ना। पर ससुर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई गीता के खिलाफ कुछ भी कह दे तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि वो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। बस इसी तरह प्रिंस भी मम्मा का लाडला है और मम्मा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि प्रिंस के साथ ऐसा बिहेव किया गया। पापा, बेमतलब की बात करने से अच्छा है मम्मी जी को ढूंढे। राहुल, काम्या, चलो यहां से।